लक्ष्मण निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो दीने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। सब दृष्टि ने तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जिने मात रे। जीभा थकी असत न बोले, पर धन नव झाली हाथ रे। वैष्णव जन तो दीने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, तोय मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो दीने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सुविचार बुद्धिमत्ता की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम, अर्थात सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में ईमानदारी पहली कड़ी होती है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है FAIR, फेयर, जिसका अर्थ है मेला और सुंदर। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं उपस्थित हुई हूँ लेकर आज की पहेली। बांटा जाए तो घटे नहीं, उल्टे ही पड़ जाए, जिसके चलते हर जंतर से ना पावे तो पछताए। बूझो बच्चों, बताओ इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ज्ञान, जो बांटने पर हमेशा बढ़ता ही जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज का इतिहास। चलिए जानते हैं। सन 1990 में आज ही भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमले न करने पर सहमत हुए। आज ही के दिन सन 1988 ईस्वी में संसद ने संविधान के 62वें संशोधन में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष, आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है। आइए हम सब भी अपने आसपास शांति, प्यार और सौहार्द का संदेश फैलाएं। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं लाई हूँ आज आपके लिए प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 2, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इसका उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनको कि हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 5, हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? इसका उत्तर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। नमस्कार। आज का बाल गीत इस तरह से है। पीले रंग का मेरा छाता, यह वर्षा से मुझे बचाता।
कड़ी धूप या रिमझिम पानी दोनों में है साथ निभाता। पीले छाती की यह साथी मेरी ये काली बरसाती, खुद पानी से तर हो जाती लेकिन मुझको सदा बचाती। इसके साथ मजा जीने का, बारिश की बूंदे पीने का, अच्छा लगता मुझको भाता पीले रंग का मेरा छाता। आशा है आपको आज की बहुत अच्छी कविता लगी होगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज की कहानी। कहानी का नाम है खुशी देने से मिलती है। एक आध्यात्मिक गुरु थे। एक आयोजन में उनके अनेक शिष्य आए। गुरुजी ने अपने शिष्यों के लिए एक प्रतियोगिता रखी। हर व्यक्ति को एक गुब्बारा दे दिया और उस पर अपना नाम लिखने को कहा। सारे गुब्बारे इकट्ठा कर दूसरे कमरे में रख दिए गए। फिर उन लोगों से कहा गया कि वे एक साथ उस कमरे में जाकर अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ कर लाएं। वही जीतेगा जो 2 मिनट के अंदर अपने नाम का गुब्बारा ले आएगा। प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी लोग कमरे की ओर दौड़ पड़े। एक साथ जाने से लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और कमरे में अव्यवस्था फैल गई। गुब्बारे फूट गए। फलतः कोई भी व्यक्ति गुब्बारे 2 मिनट के भीतर नहीं ला सका। अब की बार आयोजकों ने फिर हर व्यक्ति के नाम के गुब्बारे तैयार किए और लोगों से कहा वे एक एक कर कमरे में जाएं और कोई भी एक गुब्बारा उठा लाएं और उसे जिस व्यक्ति का नाम उस गुब्बारे पर लिखा हो दे दें। तेजी से काम करने पर 2 मिनटों में हर व्यक्ति के नाम का गुब्बारा उसके हाथ में था। अब गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जीवन में आप लोग पागलों की तरह खुशियाँ तलाशते रहे, लेकिन खुशियाँ इस तरह से नहीं मिलती। जब आप दूसरों को खुशियाँ देने लगेंगे तो आपको अपनी खुशी मिल जाएगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ में हम भारत के महान व्यक्तित्व, शिक्षक, वैज्ञानिक, लेखक एवं पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा विकसित की गई ओथ फॉर द टीचर्स, शिक्षकों के लिए शपथ पर बात करेंगे। इसे मेरे साथ सुने और दोहराएं। सबसे पहले मैं शिक्षण से प्रेम करूंगा। शिक्षण मेरी आत्मा होगी। मैं महसूस करता हूं कि न सिर्फ छात्रों को अपितु प्रज्वलित युवाओं को आकार देने के लिए जिम्मेदार हूं, जो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर और पृथ्वी के ऊपर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मैं शिक्षण के महान मिशन के लिए संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो जाऊंगा। मैं स्वयं को एक महान शिक्षक बनाने के लिए विचार करूंगा, जिससे मैं अपने विशिष्ट शिक्षण के माध्यम से औसत स्तर के बालक का उत्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर सकता हूं। विद्यार्थियों के साथ मेरा कार्य व्यवहार एक माँ, बहन, पिता या भाई की तरह दयावान और स्नेहपूर्ण रहेगा। मैं अपने जीवन को इस प्रकार से संगठित और व्यवहारित करूंगा कि मेरा जीवन स्वयं ही मेरे विद्यार्थियों के लिए एक संदेश बने। मैं अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और उनमें जिज्ञासा की भावना को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, ताकि वे रचनात्मक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में विकसित हो सके। मैं सभी विद्यार्थियों से एक समान व्यवहार करूंगा तथा धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा। मैं लगातार अपने शिक्षण में क्षमता का निर्माण करूंगा, ताकि मैं अपने छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकूं। मैं अत्यंत आनंद के साथ अपने छात्रों की सफलता का जश्न मनाऊंगा। एक शिक्षक होने के नाते मैं एहसास करता हूं कि राष्ट्रीय विकास के लिए की जा रही सभी पहल में मैं महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हूं। मैं लगातार मेरे मन को महान विचारों से भरने तथा चिंतन व कार्य व्यवहार में सौम्यता का प्रसार करने का प्रयास करूंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज मेरे हृदय में फहराता है तथा मैं अपने देश के लिए यश लाऊंगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षा। धन्यवाद। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम के लिए कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M404 M405 के बारे में, जिसमें गणितीय समझ की विषय को लेकर आज हम 3 अंकीय गुणा एवं भाग के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण में हम करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है अब कितने। सबसे पहले शिक्षक छात्रों को 4 अलग अलग समूहों में बांट दें। छात्रों के पास कुछ संख्या लिखी हुई पर्चियां हों
ये संख्याएं 3 अंकीय हों और साथ में कुछ छोटे पत्थर या माचिस की तीलियां भी हो सकती हैं। और आप अपने आप में यह कंसेप्ट स्पष्ट कर लें कि छात्रों को इस प्रकार से कार्य देना है कि गुणा का अर्थ है बार बार जोड़ना और भाग का अर्थ उतनी ही बार घटाना होता है। सभी समूहों को संख्याएं दे दें और वही संख्या दें जो पहले से पर्ची पर लिखी हुई है। यह संख्या 3 अंकीय है, आप जानते हैं। अब इस पर काम करने से पहले बच्चों को एक बार फिर से रिवाइंड कराते हुए कंकड़ या तीलियों की मदद से यह स्पष्ट करें कि उदाहरणतः जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि 3 गुणा 3 बराबर 9 होता है, जिसका सीधा अर्थ है 3 को 3 बार जोड़ना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी तरह से एक 3 अंक का भी उदाहरण दें, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 125 गुणा 3, इसका अर्थ होता है 375, अर्थात 125 को जब 3 बार जोड़ा जाता है तो 375 आता है। इसी प्रकार से चारों समूहों को आप संख्याएं दे सकते हैं। इन संख्याओं को देने के बाद इन संख्याओं का कंसेप्ट स्पष्ट करते हुए पहले गुणा का कंसेप्ट स्पष्ट करें और फिर इन्हीं संख्याओं के साथ भाग का कंसेप्ट भी स्पष्ट किया जाए। देखेंगे कि संख्याएं जहां से शुरू हुई थी गुणा के लिए लौटकर फिर वही संख्याओं पर आ जाते हैं। इससे छात्रों की समझ गहरी होगी। गतिविधि को रोचक बनाए रखने के लिए आप कुछ अन्य सामग्रियां भी साथ में ले सकते हैं। याद रहे, किसी भी गतिविधि की रोचकता तभी तक संभव है जब आप पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ उसमें साथ लगे हुए हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।